जय श्री कृष्णा। मैं हूँ अनुदीप द्विवेदी। मैं एक चीज़ बहुत नोटिस कर रहा था, बहुत गौर कर रहा था। तो मैं गौर करके एक चीज़ देख रहा था कि एक लोगों ने मुझसे सवाल किया, कहा कि भाई मैं दूसरे को देखकर हंस रहा था। तो हमने कहा भाई क्यों दूसरे को देखकर क्यों हंस रहे थे, क्या रीज़न था? तो उन्होंने कहा कि भाई मुझे हंसी आ गई, वो हमसे गुस्सा थे, वो हमारे ऊपर गर्म हो रहे थे और वो हमको देखकर बहुत भयंकर मुंह बना रहे थे। तो मैंने कहा कि बिल्कुल मत हंसिए, हंसने वाली बात ही नहीं है ये कोई, आप क्यों हंसते हैं इस चीज़ को देखकर? तो उन्होंने बोला मुझे हंसी आ गई ऑटोमेटिक। तो मैंने कहा हंसना बंद करिए, वरना ईश्वर जो है ना, आप में और उसमें अंतर नहीं समझ पाएगा और वो कहेगा भाई मैं बराबर मदद करूँगा। इस वजह से किसी को देखकर हंसी नहीं, जो जैसा है। अगर कोई हमारा बुरा चाहता है, अगर कोई हमको देखकर जलता है, अगर कोई हमको देखकर अपने आप को जलाता है अंदर से, तो वो स्वयं को जला रहा है, ना कि आपको जला रहा है। इसलिए दूसरों को देखकर जलिए नहीं, आप स्थायी रहिए, स्थिर चित्त रहिए, मन में विकार पैदा मत करिए। अगर नहीं स्थायी हैं तो खुद को स्थायी रखने की कोशिश करिए। इसका रीज़न है, अगर आप भी वैसे ही करने लगेंगे तो आपका स्वभाव हो जाएगा आसुरी। दूसरों से भिड़ते किसी बहसी आदमी से बहस करते करते हमारा स्वभाव भी बहस करने वाला बन जाता है। इस वजह से किसी से बहस ना करें, अपने आप को स्थायित्व दें, अपनी बात को प्रकट करें, अपीयर करें, इसके बाद में आप क्लियर हो जाएं, बस सीधी सी बात है। और बहुत सारे मैं मोटिवेशनल बाबाओं को भी सुनता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता हूँ मैं। तो सबका ये कहना होता है कि भाई एक पॉजिटिव तरीके से देखें, एक पॉजिटिव वे में देखें, एक तेते पाँव पसारी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी मैंने सुनी। तो मुझे सुनकर थोड़ी हंसी भी आई। हंसी आने का कोई कारण नहीं था। दिस इज़ नॉट मोटिवेशन, ये मोटिवेशन नहीं है, इसे मैं मोटिवेशन नहीं कहता। क्योंकि मोटिवेशन वो होता है, अगर कल को, यानी मैं एक, बाय द वे, आप एक मिनट के लिए मुझे मोटिवेशनल स्पीकर मान लें, मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और आपने मुझे माना और मैंने आपको समझाया कि भाई मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी ऐसा वैसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप मेरी बात को सुने, आपने तालियां बजाई, सब कुछ किया जो भी करना था। इसके बाद भी आप एक सोचिए, बाय द वे, अगर हमारे घर में कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई ऐसा हादसा हो जाता है, कोई मर जाता है या कोई हमारे पैसे का लॉस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम डंप हो जाते हैं, डूब जाते हैं, उस समय मोटिवेशन हमारे भीतर नहीं रह जाता, हम भी निगेटिव हो जाते हैं। मोटिवेशन का सीधा मतलब ये होता है, आप स्थायी रहें, स्थिर रहें, स्थिर चित्त रहें, खुद को स्थायी मन करें, ठीक है। मोटिवेशन सुनने से कोई मोटिवेशन नहीं हो जाता। कोई अगर मोटिवेशन सुनता है तो मोटिवेशनल नहीं हो जाएगा, अभिप्रेरित नहीं हो जाएगा। अभिप्रेरित वो स्वयं से होगा। एक काम करने वाला आदमी, वो आप मोटिवेशनल नहीं कर सकते, लेकिन कहने में लोग कहते हैं कि भाई मोटिवेशन ज़रूरी है, हमको जितना मिला है उतने में हमें सेटिस्फाई रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी कहने वाले लोग कहते हैं, कुछ लोग रहना चाहिए कह के सेटिस्फाई करते हैं आपको, नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपके भीतर जो विचार पल रहे हैं, थॉट्स पल रहे हैं, आपके भीतर जो, मतलब जो आपके अंदर विकार पल रहा है जिम्मेदारी का, बोझ का, उस बोझ को दूर करने का तरीका मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। उस बोझ को दूर करने का तरीका है आपका अपना स्थायित्व। आप स्वयं में स्थायित्व लाएं, बस सीधी सी बात है। किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी, आप स्वयं को देखें। दुनिया में दुख कुछ नहीं है, आपको मैं बता दूँ, दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। बाय द वे, मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं M.Com कर चुका हूँ, मास्टर ऑफ कॉमर्स मैं कर चुका हूँ। अब मेरे अंदर लालसा पैदा हो गई, यानी मेरे अंदर एक फीलिंग आ गई कि मुझे भाई PhD भी करना चाहिए। मुझे इन्होंने PhD किया है या नहीं किया है, मुझे डॉक्टर डिग्री हासिल करनी है। अब मैं PhD के पीछे भागा, मैं फेल हुआ, नेचुरल सी बात है, दुख आएगा, लेकिन ये दुख नहीं है, हमारी पराजय है। तो जो पराजय होती है, जो निगेटिविटी होती है, वो दुख नहीं होती, वो हमारी हार होती है। कहीं मैं पैसा कमाने गया, पैसा मुझे नहीं मिला, भाई नहीं मिला, नहीं मिलना तो नहीं मिला, तो जब नहीं मिला मुझे तो वो मेरी पराजय है। लेकिन इसमें जो लोग दुखी हैं, जिन लोगों को 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है, वो मोटिवेशनल तभी हो सकते हैं जब उनको 2 वक्त खाने को रोटी मिल जाएगी। इस वजह से हम ये कहेंगे कि अपने स्वयं के आप मोटिवेशनल स्पीकर बनिए, स्वयं के बनिए। दूसरों की सलाह बिल्कुल मत मानिए, बिल्कुल मत राय मानिए, अपने स्वयं के बनिए और स्वयं का मोटिवेशन ऐसे बढ़ेगा। मैं आपको बताता हूँ, आप लोग भागवत गीता नहीं पढ़ते होंगे, आप लोग भागवत गीता पढ़ा करें। भगवत गीता में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, गारंटेड। भगवत गीता यही जो भगवान श्री कृष्ण ने कही अर्जुन से, कि भगवत गीता छोटी मोटी गीता नहीं है। दुनिया का हर सब्जेक्ट, दुनिया का हर मोटिवेशन इसी से निकलता है। आप स्वयं पढ़िए, स्वयं गौर करिए। और दूसरा
दूसरे अध्याय के आखिरी के 18 श्लोक लिख लीजिए, आप कहीं आप नोट कर लीजिए, आप डिप्रेशन जैसी बीमारी से दूर हो जाएंगे। आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कभी आपको बाहर जाना पड़ेगा। आप स्वयं में 5 मिनट पढ़िए, 2 मिनट पढ़िए, जरूरी नहीं होता है कि भगवान के सामने बैठ कर पढ़ें, कैसे भी पढ़ सकते हैं आप ऑफिस में बैठे वहाँ भी बैठ के पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लीजिए, नॉट बैड। ऐसे मोटिवेशन आएगा। इस मोटिवेशन को आप आंतरिक रूप से भी मजबूत होंगे, बाह्य रूप से भी मजबूत होंगे। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के आप केवल बाह्य रूप से मजबूत हो रहे हैं, इंटरनली आप बेकार होते चले जा रहे हैं। इस वजह से आप स्वयं के मोटिवेशनल स्पीकर बनिए, मैं इतना ही कहूँगा। और दूसरी चीज़ है, मैंने कई जगह इंटरव्यूज़ भी दिए हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ साझा कर रहा हूँ कि लोग एटीट्यूड जैसा शब्द यूज करते हैं। एटीट्यूड जिसको बोलते हैं दृष्टिकोण, नज़रिया देखने का। लेकिन जब हम कहीं जाते हैं तो अगर कहीं बात करते हैं अपने तरीके से, तो मुझे एटीट्यूड मत दिखाइए। एक्चुअल में एटीट्यूड की सही डेफिनेशन वो नहीं जानते। एटीट्यूड का मतलब होता है हमारा देखने का नज़रिया, यानी मैं सकारात्मक तरीके से देख रहा हूँ कि नकारात्मक तरीके से देख रहा हूँ। जैसे मैं देख रहा हूँ ना, वही हमारा नज़रिया है, वही हमारा एटीट्यूड है। और जो आदमी बोलता है दिस इज़ ईगो, इसे ईगो कह सकते हैं, प्राउड कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एटीट्यूड अलग विषय है। एटीट्यूड का मतलब दृष्टिकोण है, लेकिन कहने वाले सब यही बोलेंगे यार एटीट्यूड मत दिखाया करो, एटीट्यूड मत दिखाया करो। व्हाट इज दिस? एटीट्यूड का मतलब हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण है या निगेटिव दृष्टिकोण है, हमारा नज़रिया कैसा है। उस नज़रिए से हम परख करते हैं कि हमारी सीख क्या है, हमारी सोच क्या है, मैं कैसा सोचता हूँ, कैसा बैठता हूँ, कैसे रहता हूँ। बस ये है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि पहले किसी विषय को जानें, उसके बाद दूसरों से कहें, ताकि अच्छा भी लगे। अब दृष्टिकोण को हम जानते नहीं, उसके बाद भी दूसरों को कहें एटीट्यूड मत दिखाओ, गलत है। तो पहले मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। तो एक आपसे ये भी निवेदन है, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या कुछ भी करें, बस मेरी बात को आप समझें, नोटिस करें और कुछ नहीं। आप लोग अपने स्वयं के मोटिवेशनल स्पीकर बनिए, 2 मिनट निकालिए और मेहनत भी, हार्डवर्क इंपॉर्टेंट चीज़ है। हार्डवर्क हम सब करेंगे। और एक चीज़ और बता दूंगा मैं आपको कि जीवन में दुख कुछ नहीं है, सब एक माया है। यानी माया का मतलब है जो हम चाहते हैं, पाने की कोशिश करते हैं, और जब मुझे नहीं मिलता तो वो दुख बन जाता है। जब कोई चीज़ पाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए मैंने उस इंसान को पाना चाहा, वो इंसान मुझे नहीं मिला, तो ये दुख हो गया। ये मैंने मान लीजिए नौकरी पानी चाहिए, मुझे नहीं मिली, वो दुख हो गया। मैं बहुत अच्छा चाह रहा हूँ, वो नहीं मिला, वो दुख हो गया। लेकिन दुख थोड़ी है वो तो हमारा परास्त होने का कारण है। कहते हैं कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनको सहन करो, क्योंकि ये प्रकृति के हाथ में है, अपने हाथ में नहीं है। और तुम्हारा काम है कर्म करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोष्ठे कर्मणि। यानी तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में नहीं। तो सीधा समझ लीजिए कि सब कुछ प्रकृति के हाथ में, लेकिन हमारा काम इफर्ट करना है। और उस चीज़ को छोड़ दीजिए, आप अपना विज़न रखिए। बहुत लोग इस लोक में भ्रमित कर देते हैं, कहते हैं जब हम लक्ष्य नहीं देखेंगे पाएंगे कैसे। भाई भगवान लक्ष्य के लिए नहीं कह रहे हैं, भगवान का कहना है आप अपने विज़न को देखिए, अपने टारगेट को देखिए, मुझे वहाँ पहुँचना है, और जुट जाइए प्रयास करने में। बस सफलता मैं दे दूँगा, मेरी गारंटी है। आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, मैं बिना एक्सपेरिमेंट के कुछ नहीं मानता। जय वासुदेव।